मणिपुर के केस में कुछ ऐसा बहुत भयानक हुआ है कि जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, जो कि नहीं होना चाहिए था। जो कम्युनिटी हम सबकी रक्षा करती है, आज वही अपने घर परिवार की रक्षा नहीं कर पाए, उनको नहीं बचा पाए, अपने घर की इज्जत लूटने से। हम बात कर रहे हैं मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है उससे रिलेटेड कि 5 लोगों में से 3 जो औरतें थी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी हुई है, उनको बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया गया है। हम कहें तो मतलब इस तरीके से ट्रीटमेंट हुई है कि हम लोग देखने वाले लोगों का इतना ज़्यादा खून खौलता है वो सब देख कर के। और मैं बताऊँ तो मैं सही बताऊँ तो मैं यूट्यूब से भी एकदम टूट चुकी हूँ क्योंकि मैंने मणिपुर को लेकर के 2 बार वीडियो बनाई और दोनों ही बार मेरी वीडियोज़ को प्राइवेट कर दिया गया। मुझे पता नहीं क्यों कि क्या यूट्यूब में चल रहा है, क्या यूट्यूब में नहीं चल रहा है। अभी आप यूट्यूब को स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको बहुत ही हद से ज़्यादा वल्गैरिटी देखने को मिलेगी। कोई सामने सब चीज़ें दिखाता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती हैं, कोई क्या-क्या हरकतें दिखाता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती हैं। लेकिन मैं यहाँ वीडियो वायरल की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ अपनी बात रखने की जो कि इतना बड़ा मुद्दा है, जो मुद्दा मीडिया में कम दिखाया जा रहा है। उनके लिए तो सीमा हैदर की लव स्टोरी बहुत इंटरनेशनल मुद्दा है, टीआरपी उनकी बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। मीडिया तो एकदम मर ही चुकी है, उसमें तो कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन आज जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो है हमारे फ़ौज के एक नौजवान जो कि बहुत ही ज़्यादा बेबस है, बहुत ही ज़्यादा लाचार हो चुके हैं ये देख कर के कि उन जो 5 लोगों में से जो 3 लड़कियाँ थी जिनके साथ बदसलूकी हुई थी, उनमें से एक जो इनकी बीवी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे जी जो हमारी खुद की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा हम लोग करने में एकदम सक्षम नहीं है। उनके घर परिवार की रक्षा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उनका क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, इसके बाद इस बारे में रियली में बात करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मनोरंजन वाली चीज़ें तो आप लोग रोज़ देखते हैं। सोसाइटी वाली चीज़ें अगर आप देखेंगे तो शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, आपके ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ें उतर जाएँ और शायद आपको कुछ सोसाइटी के बारे में जानने को मिल जाए क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई जाती है, हम लोग उसी में उलझ के रह जाते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या किससे बेटी बचाना है? बचाना ही किससे है? देख लेते हैं पहले इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे? जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो, उसके दिल से बूटो। जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसका कलेजे पे क्या होगा। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसकों और हिजड़ों की सरकार है जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं। जो भारत माताओं को निर्वस्त करके इज्जत लूट रहे हो तुम, भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, कहाँ है सुधीर चौधरी है? उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वस्त जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझे हो भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालों सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। भड़वागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया, 38 दल्लों का दल्ला, इसका नाम रखो दल्ला दल, दल्लों का इकट्ठा दल है ये। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसे लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है। RSS के कुत्ते हो लड़वे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में। ये एग्रेशन निकलता ही निकलता है भाई, इसमें कोई चीज नहीं है इस मुल्क में और देश में। जल्लाद बैठे हो जैसे देश की हुकूमत के ऊपर, जो बहन बेटी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही भूतनी वाले देख नहीं रहे हो। उनकी सरकार का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, भूतनी का वो बीरेन सिंह है। खटमला क्या दे, ये क्या हो रहा तुम्हारे राज्यों में? और प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी पढ़ेगी? छोटी छोटी कन्याओं को, 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त करके घुमाते हो। और मुख्यमंत्री जी जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े खुश होकर बताता है भूतनी के, तेरे शासन में हो रहा, फिर भी कह रहा, खुश होकर बता रहा है कैसे 150-200 मामले हो गए। ऐसे दे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी।
निर्वासित करके उसके बाद 100 150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीति पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आजादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई, इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के आकाश से गए हैं। देश की जनता जाग गई ना, पहले इन साले कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, उनको नहीं है पूरे मणिपुर में। और तो भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन मिखेल, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आ गई भाभी, तुम्हारी अम्मा आ गई भूतनी वालों, समझे? इसको क्या नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वत करके घुमाया जा रहा है, क्या ही बताया जब वो जायज है। हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, नहीं है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया, समझे? जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है, नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है, समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी, इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी इस देश की भारत माता है। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार, और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स, और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर, कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में, अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है, मकान जला दिया कोई बात नहीं, अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे? दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूँ, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो, ये चलता है। ये है तुम्हारा धर्म? ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तो उनसे बनवा के मरवाता सालों को, समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी जी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को, समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। सबको ये चाहिए कि मेरा क्या फायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम, है? किसी ने कुछ दे दिया, नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं। सबको अपने पैसे से प्यार है, सबको अपने लालच। देश और राष्ट्र किसी को प्यार नहीं है, बहन बेटियों किसी, सबके घर में बहन बेटियां हैं, सबकी समान इज्जत है, सबके दिल में धड़कन है, सब अपने बच्चों को पालते हैं। उसके दिल से पूछो जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पर क्या होगा, समझे? दर्द बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझो। ये भूतनी वाले, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको गालियाँ निकल रही हैं आपके मन से, मुंह से, समझे नहीं? मैं दिखाएंगे, ये आ गई भारत माता, ये आ गई वो सीमा भाभी, सीमा भाभी,
भूतनी वालों, अंधभक्तों, वो कौन है? ये बाहर से आके पाकिस्तान तुम्हारी भाभी हो गई, तुम्हारी भारत माता हो गई, अम्मा हो गई, भूतनी के हो हैं। और ये देश की जो बेटियां हैं उनको नंगा करके क्या करा जाए? वहाँ एक शब्द बोले हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कुत्तों। हाँ, कहाँ है हो? कहाँ है सुधीर चौधरी? कर मुकदमा मेरे ऊपर है, उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, मेरे पर मुकदमा कर दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का, ये दिखा निर्वाचन जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी। नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। जो बागेश्वर कहता है जिसके गले में पट्टा होता है वो पालतू होता है, एक वो आज़ाद होता है। हम तो आज़ाद हैं मगर तू पालतू है, पालतू, समझा? हम आज़ाद है, क्रांतिकारी हैं, हम हैं निडर, समझा? हम किसी का झूठन खाने वाले नहीं है, राष्ट्रभक्त लोग हैं, कम खा के भी राष्ट्र और देश के लिए लड़ते हैं। जान जाती हो तो जाए, सच बोलने से हम पीछे नहीं हटने वाले लोग। और आएगा वक्त तो आ जाएगा, अबे तुम्हारी हुकूमत सत्ता मार दो हमें भी है तुम्हारे को, मगर इन बहन बेटियों की तो इज्जत देखो दुनिया भर की। और गरीबों को साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, और दूसरे नंबर जान बचाना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को। रोजगार तुम दे नहीं सकते, महंगाई कम कर नहीं सकते है, लोगों को सम्मान तुम दे नहीं सकते, शिक्षा के केंद्र बंद कर दिए। और सुरक्षा की तो दुर्दशा है। सुरक्षा की उनसे गारंटी लेंगे जो लोगों की इज्जत लूटते हैं। ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है, बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं। समझे? इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहाँ, समझे, मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए हैं, सब वो कर लिया है, FIR है, FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी। ज़बान भी नहीं बिल्कुल उनकी, तेरे पास पुलिस नहीं थी, प्रशासन नहीं था, क्या नहीं था बे वहाँ? उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा है? जब नहीं तेरे से कुछ किया, बस गिन रहा था FIR है बे, लोग गिन रहा होगा। ये सब कहीं से नहीं हो रहा, सब RSS के ऑफिस से सब रणनीति बनाई गई है। धर्म, मजहब और जाति के नाम पे लोग काटो। इस देश में 2024 तक मुझे लगता है पूरे देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। अपनी जान स्वयं बचाना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा, समझे? इस सरकार में, जो भैंसी दरिंदों की सरकार में, इसमें तुम सुरक्षित नहीं हो। अपने जान माल बहन बेटियों की रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हो। कसम खाओ कि भारत माता की हम कसम खाते हैं कि हम एक होंगे, किसी से भी 1 रुपया नहीं लेंगे, किसी के पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, किसी के लिए झूठे नारे नहीं लगाएंगे। अगर लड़ेंगे तो अपने भारत के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। 77 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी मणिपुर को लेके बोले हैं। अरे क्या बोले को नहीं बोले को आसान कर दिया क्या? भारत का प्रधानमंत्री बनाया है, समझे? मगर भारत का प्रधानमंत्री कम, RSS का प्रधानमंत्री ज़्यादा है। ये व्यक्ति कारपोरेट जगत का ज़्यादा है, ये नौकर है उसका कारपोरेट जगत का। मुझे लगता है देश हित में कोई काम नहीं किया, प्रधानमंत्री है उसका RSS का। अब बयान दे दिया, एहसान कर दिया, बहन बेटियों की इज्जत लुटी है, आ जाएगी वापस है। उनको मारो सालो, काटो ना उनको, जो थे उनका वीडियो भी तो है, उन्हें दिखाओ पूरे भारत में कि इनको कैसे काट रहे हैं। ऐसे करके काटो सालों को, उनको वीडियो है ना उनकी, काटो उनको वहाँ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी हुकूमत है। ताकि दहशत पहले लोगों के दिमाग में कि कैसे बहन बेटियों को निर्वस्त करने वालों का हाल कैसा होता है, ये हुकूमत क्या करती है। सालों को काटो, मुकदमा दर्ज करके, गवाह कोई होगा नहीं, छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे, और फिर ये दरिंदे घूमेंगे, फिर इन्हें डॉन बना देना, गैंगस्टर बना देना, फिर डराएंगे पूरे देश में, मुल्क में कुत्ते हैं, समझे? ये सरकार तुम्हारी निकम्मी है, तुमने कोई एहसान नहीं करा, और न जाने कितने आश्वासन जब गए मंच में, इतने लाख करोड़ फलाने राज्य को, इतने लाख करोड़ देश को। अबे गरीबों के पास तो कुछ नहीं आया, देश की जनता के पास कुछ नहीं जाता। कहाँ इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़ कहाँ जाता है बे? किसको दान कर रहा है? RBI तुमने जीरो कर दी, SBI तुमने ख़त्म कर दी, समझे? और तो और जीवन बीमा वाली ख़त्म कर दिया तुमने, वो भी सब खत्म कर दिया। अबे क्या छोड़ा तुमने देश के अंदर? सब प्राइवेटीकरण, सब बेच दिया। लोग लड़ें तो कहाँ लड़ें? अब तो स्थिति, रोटी खाने की स्थिति खराब हो गई है। 80 लाख लोग राशन में पल रहे हैं, 5 किलो 3 किलो चावल पे, 80 करोड़ लोग। तो ये मुखमरी कर दी तुमने देश की। 80 करोड़ लोगों की हालत ख़राब है देश में, भुखमरी के कंगार पे, बेरोजगारी में है। और ये हालत होगी जो रोटी पे पलेंगे उनके साथ तो कुछ भी करोगे, नंगा ऐसे करके दौड़ा के मारोगे। देखा आप लोगों ने, इनके अंदर तो इतना ज़्यादा आक्रोश भरा था क्योंकि इन्हीं लोगों की बहू बेटी के साथ, एक लोग के साथ ऐसा रेप हुआ है और निर्वस्त्र किया गया था। पूरे
इलाके में घुमाया गया था और पता नहीं कितने लोगों ने गैंग रेप किया है उन 3 महिलाओं का। मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी तब यकीन मानिए कि मैं यहाँ पर हूँ, इतनी दूर हूँ वहाँ से और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल वो जो सीन था वो मेरे आँखों के सामने रात में ड्रीम्स में चल रहा था और मुझे उस दिन नींद नहीं आ रही थी। ये सोच कर के कि किस तरीके से जो ये गवर्नमेंट है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। वहाँ का जो सीएम है वो ये बोल रहा है कि ऐसे तो 150-200 केसेस रोज़ आते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें? अरे भाई पागल-वागल हो गया है क्या? मतलब वहाँ का सीएम इस तरीके से बोलेंगे तो क्या होगा? सरकार क्यों बनाई जाती है? क्योंकि सरकार को इसलिए चुना जाता है कि वो वहाँ के लोगों की सुरक्षा कर सके, वहाँ के लोगों को वो नीड प्रोवाइड करा सके जो वहाँ के लोगों की ज़रूरत होती है। और आज के टाइम पे आज के लिए पहले के टाइम पे भी और आज के टाइम पे तो और ज़्यादा कि बहू-बेटियों को बचा के रखना है, बाहर के लोगों से और घर के लोगों से भी सबसे बचा के रखना है क्योंकि उनको डर सिर्फ़ इस चीज़ का नहीं है कि वो बाहर निकलेंगी तो उनके साथ क्या होगा। भाई वो घर के अंदर भी उनको प्रॉब्लम है क्योंकि सास-ससुर कैसे मिल जाते हैं, पति कैसा मिल जाएगा आज के टाइम पे क्योंकि आजकल आप केसेस देख रहे हो, पति काट दे रहा है, बॉयफ्रेंड काट दे रहा है, मतलब यही चल रहा है। तो हर तरीके से उनको लड़ना है। ये जो सर कह रहे हैं भाई ये लोग तो खून-पसीना अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ कर के हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं और जब इन लोगों को चिल्लाना पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इस भारत में गवर्नमेंट की ज़रूरत है। कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि जो गवर्नमेंट बनेगी वो पढ़े-लिखों की बननी चाहिए। कोई बीटेक किया हो, पीएचडी किया हो, जो पढ़ा-लिखा हो, उन लोगों को गवर्नमेंट में आना चाहिए ताकि वो लोग कुछ भी अगर अप्लाई करें, तो वो देश हित में हो, ना कि अनपढ़ों को बना दो और उसके सामने पढ़े-लिखे सारे लोग झोला-छाप बन जाएँ। मुझे पता नहीं है कि ये वीडियो भी मेरी कहीं प्राइवेट ना हो जाए क्योंकि मैंने मणिपुर के केस को लेकर के बोला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस बारे में बोलिए, कमेंट करिए और हैदर सीमा का टॉपिक यहीं बंद कर दीजिए। सीमा को उनके जहाँ से वो आई हैं उनको भेज देना चाहिए क्योंकि उनका कोई सुराग नहीं है कि वो कौन लेडी है, सही है कि नहीं है, मालूम नहीं। क्या पता वो जासूस है, यहाँ के लोगों को इन्फॉर्मेशन वहाँ देगी, कुछ भी नहीं पता। जो रियलिटी है अगर मीडिया में थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है, लोगों में इंसानियत बची है, तो सामने आओ, बिना ये देखे कि वो कौन-सी कम्युनिटी का है, कौन से रिलीजन का है, बिना ये देखे इंसानियत के नाम पे बोलो, कम से कम हकीकत को बोलो और अपनी बहू-बेटियों को बचाओ। हम ही आप में से लोग हैं जो जाकर के ये सारे काम करते हैं, कोई बाहर का बंदा नहीं आता है। तो उन लोगों को पहचानो और जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ पे आवाज़ उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिट्टी लस्ट। बाय, टेक केयर।